अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बैंगन की सैलड। ठीक है, तमाम इंग्रेडिएंट्स बड़े फ्रेश है मेरे पास। मैंने 1 केजी बैंगन लिए हैं, इसमें लेंथ वाइज भी गोल दोनों टाइप के हैं। इनको मैं चूल्हे पे भून कर इनकी सैलड बनाऊंगी अगले स्टेप में। अब इसमें एक मूली है, बड़ी फ्रेश है, एक पुदीने की गड्डी और एक धनिए की है, और एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, 2 टमाटर है, एक लेमन, और ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, और ये मोटी वाली, और ये कुछ मैंने रेड मिर्चें ली हैं, और एक लहसुन की पोथी है। ठीक है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करूंगी, और इसमें खीरा रह गया वो भी इंक्लूड करना है। अगले स्टेप में आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ना चूल्हे के फ्लेम पे ना बैंगन को इस तरह पका रही हूँ ताकि मैं इनकी सैलड बनाऊंगी। पहले मैंने इनको दिखाया है कि इनको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है ताकि अंदर से ये गल जाएं, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको लगेंगे तकरीबन 10 मिनट तो लगेंगे। फिर अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको चूल्हे के फ्लेम पे इस तरह इनको मैंने भून लिया है। अब मैं इसका छिलका उतारती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इससे पहले आपको हरी मिर्चें लाल दिखाई थी, लहसुन। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, और इन चीज़ों को मैंने यहाँ से इनको कूट रही हूँ। ठीक है, इनको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और इसको कूटना है। इसको मैं कूटने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस फॉर्म में इसको रखना है। अगला स्टेप इस वक्त मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ना इसको इस तरह की फॉर्म में पीसा है। तो आप जो है ना इस तरह रख लीजिएगा, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास 2 खीरे हैं, ये भी मैं जो है बैंगन की सैलड में यूज़ करूँगी। तो आप अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसा कि मैं दिखा रही हूँ कि मैंने बैंगन को ना फ्लेम पे पकाने के बाद इनको अच्छी तरीके से छिलका उतार लिया और मिर्चों को कूट के यहाँ निकाल लिया। अब मैं तमाम सब्जियों को मैंने छील लिया, अच्छी तरीके से छिलका उतार लिया है। अब इनके पीसेस करती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ मैं। इस वक्त जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, मैं अब इनके पीसेस करने लगी हूँ। आपने इस तरह इनके पीसेस करने नॉर्मल साइज में। अब मैं मूली के पीसेस कर रही हूँ, देख लीजिए। अब मैं प्याज की पीस कर रही हूँ। अब मैं टमाटर के पीस कर रही हूँ। अब मैं धनिया और पुदीना दोनों को मिलाकर इनके पीस कर रही हूँ, पीसेस। अब इस स्टेप में मेरे पास जो मूली के छोटे वाले पत्ते थे इनको भी मैं काट के इनमें डालूंगी। अब अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने जो एक लेमन दिखाया था मैं इसको भी डाल रही हूँ, काट के देख लीजिए। अब मैं लेमन को और जो है ये मिर्चें जो मैंने कूटी थी, नमक, मिर्च और लहसुन, और जो है और तमाम जो है बैंगन मैंने इनको छील कर अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया। अब मैं मिक्स करने लगी हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, ये लेमन भी इसके लिए डाल देती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल जो है सैलड तैयार हो चुकी है, और माशाल्लाह बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छी लग रही है। और मैं अब इसको आपके सामने टेस्ट करती हूँ, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। माशाल्लाह बहुत मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।